हेलो फ्रेंड, आज मैं ना ही कोई वैकेंसी ना ही कोई जॉब अलर्ट आपके लिए लेके आया हूँ। तो मैंने एक वीडियो शेड्यूल की हुई है, कुछ घंटों बाद शायद वो वीडियो अपडेट हो जाए यूट्यूब पे। तो वो वीडियो जो है वो जॉब है, वो प्राइवेट जॉब है और हीरो मोटोकॉर्प में डायरेक्ट वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी की निकली है हीरो मोटोकॉर्प में, मैंने पूरे फुल डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो में। क्या क्या आप कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, आपकी उस वेबसाइट पर कैसे आपको जाना है। ये डायरेक्टली हीरो मोटोकॉर्प की ओर से निकाली गई है वैकेंसी, की थर्ड पार्टी की ओर से वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो अगर झारखंड वाले हों लड़के तो आप लोग तो ज़रूर स्पेशली उस वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जॉब एसएमएस जॉब अपडेट आपको मिलता रहेगा, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। और मैं समय समय पे नोटिफिकेशन भी अपडेट करता हूँ, जैसे एडमिट कार्ड और रिजल्ट का। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो और देखते हैं इसमें आपको पढ़ने के लिए वीडियो को क्या क्या, आपके जो प्राइवेट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, साथ में क्या क्या आपको स्टडी मटेरियल लगेगा, आपको कैसे पढ़ना है। तो और मैं साथ में इस वेबसाइट को भी एक्सप्लोर करूँगा, शायद उसमें आपको हेल्पफुल हो जाए। और मैं भी जो नोट्स मंगाता हूँ और जो भी मैं बुक्स मंगाता हूँ एग्जामिनेशन के लिए, सारे उसी वेबसाइट से मंगाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है वेबसाइट पे, और इंडियन वेबसाइट भी है तो इसलिए मुझे और भी अच्छा लगता है कि अपने इंडिया को सपोर्ट करना। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि कुछ वेबसाइट जेन्युइन होती है, कुछ वेबसाइट जेन्युइन नहीं होती, लेकिन वो मैं बोल सकता हूँ 100% जेन्युइन वेबसाइट है, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले उसके लिए एक वीडियो बनाया था। मैं उसका पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट इंडियन कंपनी इसलिए मैं उसकी हेल्प ज़रूर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे यहाँ प्राइवेट जॉब की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो किसी भी वैकेंसी कोई भी प्राइवेट जॉब है, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है। उनका पेपर होता है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो कुछ कंपनियाँ फर्स्ट पेपर में ही सिलेक्शन कर लेती हैं, कुछ सेकंड पेपर, थर्ड पेपर इंटरव्यू लेती हैं। कुछ वैकेंसियाँ होती हैं कि डायरेक्ट इंटरव्यू पे हो जाता है, जैसे मैंने कुछ समय पहले निकाला था टीएमसी की वैकेंसी। जो मेडिकल स्टूडेंट है, आईटी स्टूडेंट है, वो दोनों वैकेंसी को देख सकते हैं। वहाँ पे वो डायरेक्ट वैकेंसी निकली है, डायरेक्ट इंटरव्यू। उस वीडियो को आप देख के आप वहाँ जाके, मैंने उसका एड्रेस भी दिया हुआ है उस वीडियो में, कहाँ आपको जाना है, तो वहाँ भी आप ज्वाइन जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल, जैसे आपको फर्स्ट पेपर होता है तो वहाँ पे 3 चीज़ पूछा जाता है, जीएस, रीजनिंग और मैथ। और साथ में आपका आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश तो किसी किसी पेपर में किसी किसी कंपनी के लिए इंग्लिश देते हैं, किसी किसी की कंपनी के लिए इंग्लिश नहीं देते। लेकिन कुछ पॉइंट होता है कि हर पेपर में कुछ ना कुछ आपको इंग्लिश ज़रूर टकरा जाएगा। तो यहाँ पे मैं मैथ की पहले बात कर रहा हूँ। तो मैथ में जो होता है वो आपसे नॉर्मल चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हाईटेक नहीं पूछे जाते हैं, एसएससी बैंक रेलवे वाले नहीं पूछे जाते। वहाँ पे आपसे नॉर्मल पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए लाइक दैट आपको इतना परसेंटेज हुआ, कितना तो वहाँ पे जो कैसे आप मैथ की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि आपका परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ एज रिलेशन से क्वेश्चन आएगा, साथ में कुछ डाइस रीजनिंग का हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो प्रीफर करता हूँ बुक को, वहाँ लूसेंट आप मैथमेटिक्स ले लीजिए। लेकिन एसएससी बैंक रेलवे के लिए है, लेकिन सफिशिएंट है, वो आप प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ उस बुक का, आप वहाँ जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हो। नहीं तो ये बंडल में भी ये बुक बेचते हैं, तो वहाँ से भी आप जाके बाय कर सकते हो। दूसरी चीज़ बुक यहाँ पे आती है, आपको रीजनिंग की आती है। तो रीजनिंग की आप सिंपल से अरिहंत रीजनिंग ले लीजिए, आपको 110 या 120 रुपये की मिलेगी। उसमें भी नॉर्मल ही पूछा जाता है, इसलिए मैं अरिहंत को सजेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो आपको, अगर जैसे आप एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करें, तो वहाँ मास्टर रीजनिंग आप ले सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। साथ में यहाँ पे फिर इसके बाद ऑप्शन आता है इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए आप नॉर्मल कोई भी बुक ले सकते हो, जैसे कि आप अरिहंत का डिस्क्रिप्टिव ले सकते हो। नहीं तो आप लूसेंट की भी ले सकते हो इंग्लिश, उसमें बहुत हाई फाई नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो बैंक एसएससी रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो कि नॉर्मल क्या आता है। लेकिन मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, इंग्लिश में आपको अनसीन पैसेज ज़्यादा आएंगे, और साथ में आपको कि एसे लिखना, ये सारी चीज़ पूछ सकते हैं। साथ में आपको नाउन्स के बारे में ज़्यादा पूछ सकते हैं। यहाँ पे एडम्स, सोनानियम, एंटोनियम्स, एडम्स, फ्रेज, ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वहाँ डायरेक्टली ये पूछा जाता है, आपके अनसीन पैसेज पूछा जाता है। जैसे कोई कहानी स्टोरी दे दिया, उन स्टोरी में से उसका आंसर, तो क्वेश्चन फिर नीचे दे दिया, उस स्टोरी में से उनका आंसर 4 ऑप्शन दे देंगे, इसका उसमें से आंसर आपको टिक लगाना है उस स्टोरी को पढ़ के। तो इस स्टोरी ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, मैक्सिमम हम देखते हैं 50 क्वेश्चन लेते हैं। मैंने एक पेपर दिया था तो उसमें 50 क्वेश्चन थे, तो कोई 10 शायद इंग्लिश के थे, 20 मैथ के थे, साथ में 10 रीजनिंग के थे, 10 जीएस के थे। तो यहाँ पे फिर इंग्लिश में नॉर्मल पूछा जाता है, अनसीन पैसेज ज़्यादा थे, वहाँ टाइम आपको शेड्यूल दिया जाता है कितने टाइम का है। तीसरी चौथी चीज़ आपकी है जीएस। जीएस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे करता है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में छटते हैं, क्योंकि 90% बच्चे जो होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर होते हैं, वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन करके तभी जाते हैं, या गवर्नमेंट प्रिपरेशन ना करके डायरेक्टली एक बार ले लिए फिर वापस लौट के आएंगे, फिर जॉब करें प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। तो उनके लिए एक हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़, 3 चीज़ तो कवरअप हो जाती है, लेकिन एक मेन पॉइंट उनसे छूट जाता है जीएस का।
जो कि इम्पोर्टेंट वहाँ पे काम करता है। तो मैं जीएस के लिए हिसाब से बता दूँ, आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो यहाँ पे एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि मैं कैसे पढ़ूँ, तो उनके लिए मैं जीएस के लिए बता दूँ, वो जीएस ज़रूर देख लें। जैसे कि वहाँ पे मैं अभी कुछ समय पहले इंडिगो का एयरलाइन का मैंने वैकेंसी अपडेट की थी, तो अभी चल रही है। आप जो जो बच्चे नए हैं तो वहाँ पे जाके उस फॉर्म को फिलअप ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो वैकेंसी जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस के हिसाब से मैं बोलूँ तो जीएस पहले उनके बारे में जानिए, पहले वो हैं क्या, वो कंपनी करती क्या है, और उसके सीईओ इस समय कौन है, और साथ में एमडी कौन है। उनका कुछ टर्नओवर के बारे में जान जाइए कि कैसे कब कंपनी स्टैब्लिश हुई है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। जैसे अगर वो कई इंटरनेशनली वर्क करते हैं तो इंडिया के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कौन है और इंटरनेशनल के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कौन है। जैसे कि हम यहाँ बोल सकते हैं स्वामी के मनु जैन है, तो इस तरीके से वहाँ पूछा जाता है। मुझसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे, रेलवे में पेपर देने गया था, तो सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था टीसीएस के सीईओ कौन है। तो वहाँ पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे लिए क्वेश्चन पुट अप हो गया था। तो उस चीज़ के लिए इस तरीके से आप पढ़िए, यहाँ पे इस पॉइंट को ना पढ़िए कि आपको जीएस फलाना क्या हुआ, ढिमकाना क्या हुआ, ये सारी चीज़ नहीं आती बाहर की, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी यहाँ पे। लेकिन हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की फिजिक्स और आपको बायोलॉजी से कुछ कुछ क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, लेकिन मेन फोकस होता है इनका थोड़ा सा फिजिक्स पे। जैसे 20 क्वेश्चन दिए हैं तो 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फिजिक्स के दे देंगे, लेकिन 70% अगर जीएस के पार्ट में देखा है, 70% जो क्वेश्चन होता है उनकी कंपनी से रिलेटेड होता है, उनकी कंपनी करती क्या है। साथ में उनसे आपका जो कंपनी, जैसे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप पॉइंट करते हैं कि आप एक इंजीनियरिंग के मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैकेनिकल इंजीनियर में सिंपल सी चीज़ है, आपसे कोई मैकेनिकल ही पॉइंट से पूछा जाए। जैसे आप गए, आपने बोला कि मैं अदानी या टाटा में कर रहा हूँ, तो अदानी में आप पावर प्लांट में अगर आपने दिया है, तो वहाँ पे आपको सिंपल चीज़ है, आप पावर प्लांट में, वहाँ से आपको पावर प्लांट के बारे में नॉलेज पूछा है। जैसे आपका टरबाइन कैसा है, कोयला क्या है, ठीक है, गेट वाल कैसे होता है, तो इसका हॉपर मशीन क्या होती है, कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी कहाँ कहाँ इसकी मेन प्लांट है, कहाँ कहाँ स्थित है, कहाँ अदानी कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं, सबसे हैवी इसका प्लांट कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ पूछी जाएगी। तो उससे क्या होता है, कंपनी जो बच्चे आते हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्ट उसके लिए पढ़ के आते हैं उस हिसाब से। और साथ में आप नरेंद्र मोदी की अगर देखा जीएस, नॉर्मल जीएस, तो आप कुछ समय पहले, 1 महीने पहले तक जीएस पढ़ सकते हैं, जैसे कि योजना कौन कौन सी निकाली गई। साथ में कोई मेन हॉट टॉपिक जैसे कुछ कुछ हुआ हो, जैसे किसान आंदोलन चला, तो उसके बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि क्या टॉपिक है, तो ये सारी चीज़ पूछ सकते हैं। और तो यहाँ पे मैं एक की पॉइंट बता दे रहा हूँ, जैसे कि एक कोई सामने वाला इंजीनियर है, आप कहीं से ट्रेनिंग करके गए हो, फ्रेशर हो, तो वहाँ आप अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उसको भी नहीं आते होंगे, सामने वाले इंजीनियर को, क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो वहाँ पे जो आपके मेन फैक्टर हैं, आपको बाई चांस नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप सॉरी बोल दीजिए। अगर वो लगता है कि आप वहाँ सॉरी बोलने से आपको गड़बड़ हो जाएगा, तो आप उनको कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन विथ कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा बहुत भी डिसबैलेंस हुआ, तो आपको शायद वो समझ जाएगा ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो मुझसे भी ऐसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं भी गया, तो वहाँ पे गया था, तो वो कंपनी वाले जो बैठा था सामने था, तो वहाँ पे जो इंजीनियर था, तो वो इंजीनियर ने हमसे पूछा कि आपकी ट्रेन, मैंने रेलवे से इंटर्नशिप किया हुआ है, तो वहाँ मुझसे पूछा कि रेलवे कोच की विड्थ कितनी होती है। तो मुझे जो भी, अब मुझे एक्यूरेट नहीं आ रहा था, मुझे लमसम याद आ रहा था, मैंने उसको तुरंत बता दिया। वो बंदे को मैं ये जानता था वो बंदा कभी उस ट्रेन की लंबाई तो नहीं नापा होगा, बट मैंने कॉन्फिडेंस से बोला, शायद मेरा सिलेक्शन भी हो गया, तो मैंने जॉब भी किया। तो आपको कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के इस पॉइंट से, तो उस चीज़ को आप ना भूलिएगा। साथ में तो थोड़ा बहुत आप जो कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे कि आप जो भाई ने पूछा था एयरलाइन में मैं वर्क करने जा रहा हूँ तो मुझे कैसे वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोग को एक्सेल नहीं समझ आ रहा है, कोई मुश्किल मुश्किल मुझे लगता है 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, मैं आपके लिए बना दूंगा, आप उसको आप प्राइवेट जॉब के हिसाब से आप उसको देख लीजिएगा। तो अगर आपको चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे का आइकन ज़रूर दबा दें। और जो लोग प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फॉर्म फिलअप करते हो, तो इस वीडियो को उन तक भी शेयर करिएगा, और साथ में उनसे ज़रूर बोलिएगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो उनको भी जॉब, प्राइवेट जॉब की अपडेट मिलती रहेगी, साथ में उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।